जैसे मैंने इस पूरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि अगर आप जेई में सिलेक्ट नहीं भी हो पाते हैं किसी भी कारण से, तो आपके पास जेई से बढ़कर भी ढेर एग्जाम्स है जहां से आप अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं। आपका सपना बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और यकीन मानिए कि कई बार के प्लेसमेंट आपके आईआईटी से कई गुना ज्यादा लेवल पर होते हैं, जिनके कैंपस भी आईआईटी से कई गुना ज्यादा फैसिलिटेट होते हैं और आपके काफी ज्यादा रेपुटेड लेवल पर। नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसएमसी स्कूल के ऑनलाइन चैनल पर। और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने कम समय में आप लोगों ने चैनल को जितना लाइक सपोर्ट और अपना प्यार दिया हुआ है, जितने जल्दी इस चैनल को ग्रो करने में अपना योगदान दिया हुआ है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि हम लोग फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी हमारे चैनल्स की प्रेजेंस है, तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लेते हैं, शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं, तो ये हम लोगों के लिए और भी अच्छी बात रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी जो जानकारियाँ हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर, कई बार चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन सही समय पर ना मिल पाने की, तो उन बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन सही समय पर पहुंचने लगेगी। तो जैसे कि लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने 10th के बाद 11th से कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, क्या स्कोप रहेंगे, क्या फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ उसमें मिलेंगी, इसके बारे में जो हमारा वीडियो बनाया हुआ था वो वीडियो लोगों को काफ़ी पसंद आया। और जो बच्चे 12th कंप्लीट कर चुके हैं उन लोगों के हमें लगातार कॉल आ रहे हुए थे कि सर ये बताइए कि अगर हम जेई कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो क्या हमारा इंजीनियरिंग का सपना अधूरा रह जाएगा, क्या ऐसा कुछ रहता है कि जेई के अलावा भी हम अपनी मनपसंद इंजीनियरिंग की जो फील्ड है उस फील्ड में अपनी इंजीनियरिंग डन कर सकें और बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर सकें, अपना जो सपना है, जो उनके स्किल्स है उनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि केवल जेई में सिलेक्ट नहीं हो पाने से उसके कई कारण रह सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बच्चा अपने सपने को बीच में ही ड्रॉप करके कोई और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए आगे बढ़ जाए। तो इसी श्रृंखला में हम उनके लिए खोज कर लेकर आए हैं कि इंडिया में 40 से भी ज़्यादा 40+ ऐसे एग्जाम्स और कंडक्ट किए जाते हैं जो कि जेई लेवल के ही एग्जाम्स माने जाते हैं, और अगर बच्चा उनकी प्रिपरेशंस कर उनमें ही क्रैक कर लेता है, उनमें ही सिलेक्ट हो जाता है, तो उनको इंडिया के टॉप कॉलेज में एंट्री मिल जाती है। तो आज हम ये इंजीनियरिंग में सिलेक्शन की प्रोसीजर और कितने टाइप के ऐसे एग्जाम्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर उन लोगों के प्लेसमेंट हो सकते हैं, किन कॉलेजेस में किस टाइप के एग्जाम के थ्रू क्या कट ऑफ जाता है और क्या टाइप की इंजीनियरिंग आपको ऑफर की जाती है, इसके बारे में ये डिटेल्ड वीडियो है। और यकीन मानिए इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेंगी। बच्चों को अगर एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं जो मैथमेटिक्स फील्ड से बिलोंग करते हैं, और या फिर 8th 7th से भी जो बच्चे इस फील्ड में समझना चाहते हैं कि हम लोग 12th करके मैथमेटिक्स फील्ड से कितनी टाइप की इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ना सिर्फ अकेला जेई, इसके अलावा भी क्या ऑप्शंस रह सकते हैं हमारे पास, तो ये सारे डाउट्स आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और क्लियर करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिए आप प्लीज़ इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक में जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत में जेई जैसे कितने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भारत में इंजीनियरिंग में एडमिशन्स के लिए नेशनल, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेवल पर कई एग्जाम होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, इनको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं जो ओवरऑल नेशनल लेवल पर रहेंगे, स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी एग्जाम्स होते हैं जिनके थ्रू वो अपने कैंपस में और अपने से जुड़े हुए जो उनके कैंपस रहते हैं उनमें इंजीनियरिंग के लिए सीट्स ऑफर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल लेवल पर जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं और उनमें कौन कौन से एग्जाम्स और कौन कौन से टेस्ट आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन जो है जेई, जिसके नाम से आप जानते हैं, वो हमारा नेशनल लेवल का इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट कहलाता है। ये कंडक्ट किया जाता है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। अब इसमें बात कर लेते हैं कि अगर आपने इसको क्रैक किया तो आपको एडमिशन कहाँ मिलता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी NIT में आपको एडमिशन इसमें मिल सकता है। साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT, IIIT, यहाँ आपको एडमिशन मिल सकता है। कई गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आप इंजीनियरिंग के लिए सीट्स रिजर्व कर सकते हैं अगर आपका JEE मेंस क्लियर हो जाता है तो, और रैंकिंग तो ऑफकोर्स इसमें मायने रखती है। नेक्स्ट हम जाते हैं कि अगर आपका जेई क्वालिफाई हो जाता है तो इसकी क्वालिफिकेशंस के बाद जो छात्र हैं वो जेई एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं, राइट। तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एडवांस लेवल पर जेई एडवांस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये कंडक्ट कराया जाता है IITs के द्वारा, ठीक है। वो हमारा एनटीए के द्वारा करवाया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, और जो उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं वो बच्चे अपीयर होते हैं हमारे जेई एडवांस के लिए, जो कि कंडक्ट कराया जाता है IITs के द्वारा, राइट। ध्यान में रखेंगे इसको। अब इसमें कंप्लीट करने के बाद आपको एडमिशन कहाँ मिलता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जिसको बोलते हैं, इनके जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको एंट्री मिलती है सारी IITs में। देखिए ये भी एक रैंकिंग के आधार पर मिलेगा, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान पे रखें कि इसमें कट ऑफ और जो टॉप मेरिट लिस्ट रहेगी उसके हिसाब से ही आपको सीट्स और कोर्सेज के लिए ऑफर किए जाएंगे। अब इसमें देखेंगे भारत में 23 टोटल IITs हैं, ओके। तो जिसमें सबसे पहले नंबर पर IIT खड़गपुर है, जो कि 1951 में पहला IIT भारत में स्टैंड हुआ था। IIT बॉम्बे है, IIT मद्रास है, कानपुर है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, रुड़की है, हैदराबाद है, गांधीनगर है, रूपर है, पटना है, इंदौर है, मंडी है। ये सभी 23 IITs में आपको इसके बाद अगर आप एडवांस क्रैक करते हैं तो आपको सीट्स मिल जाती हैं, और हर एक जगह पर अलग अलग टाइप की सीट्स
अलग अलग ब्रांचेस में आपको सीट्स मिलती हैं। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे, ठीक है। कि भारत की जो कुल 23 IITs है, उनका इस एग्जाम्स के थ्रू, जेई एडवांस के थ्रू उनकी सीट्स की फिलिंग होती है। तो ये सभी मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए, कुछ एक नाम आपको बता दिए। अब गौर करने की वाली बात ये होती है कि इसमें हर साल लगभग 60 to 70 लाख स्टूडेंट्स ना जेई मेंस देते हैं, और लेकिन IIT में सीटें लगभग 17,000 के आसपास ही होती हैं। तो बेटा इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपका चांस नहीं आया, जेई में आप सिलेक्ट नहीं हुए, तो आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके विकल्प हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यान से इस वीडियो को समझिए। IITs के बाद मेजर प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एग्जाम्स जो लेती हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट, बिटसैट के नाम से इसको जानते हैं, ये भी कंडक्ट कराया जाता है। और यकीन मानिए ये भी कोई IIT से कम नहीं रहता है। आप इसका ध्यान देंगे, अगर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो ये कंडक्ट कराया जाता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस की तरफ से। एडमिशंस कहाँ मिलते हैं आप इसमें बात करेंगे तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिट्स के 3 प्रमुख कैंपस जो है इंडिया में, उनमें आपको BE और BTech एडमिशंस मिलता है। बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद जिसमें प्रमुख है। बिट्स के बाद मिलने वाले कॉलेजेस इस टाइप से होते हैं। बिट्स पिलानी, लोकेशंस पिलानी में ही रहेगा, ये राजस्थान में मिलता है आपको। ये सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित कैंपस है बिट्स का, राइट। बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस में आपको इंजीनियरिंग के लिए और बीटेक के लिए सीट्स ऑफर की जाती हैं। देखिए इसमें सबसे पहले तो कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें प्रमुख है। ये ब्रांचेस आपको यहाँ पर मिलती हैं, इनमें आप इंजीनियरिंग और अपना बीटेक वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। अब दूसरा जो बिट्स रहता है वो आपका गोवा में है, लोकेशन भी इसकी गोवा ही रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस लाइफ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसका कैंपस जो है ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे ना तो एकदम कमाल है, किसी भी कंडीशन में IIT से कम नहीं रहेगा। तो आप इनके लिए भी अपीयर हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक स्टैंडर्ड विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। अगर आपका IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, जेई मेंस में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप इनके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। और ऐसे और भी 40+ टाइप के एग्जाम्स मैंने आपको बताए, मैं से कुछ मेन जो एग्जाम्स हैं मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ आज। देखिए 3rd नंबर पे आ जाता है, इसमें भी क्या रहेगी, टॉप ब्रांचेस की अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांचेस बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पर, इनमें आप एंट्री ले सकते हो। 3rd नंबर पर आ जाता है हमारा बिट्स हैदराबाद, इसकी लोकेशन हैदराबाद रहेगी, तेलंगाना में ये रहेगा। अभी इसमें प्लेसमेंट और रिसर्च अपॉर्चुनिटी बहुत तेजी से बढ़ रही हुई है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा जा रही हुई है। ये सारे बच्चे IITs में तो अपीयर हो नहीं सकते, सीट्स ही मैंने बताया कि 17,000 के लगभग तो सिर्फ सीट ही रहती है, इतने में ही बच्चा क्या कर सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे बनता है। तो बिटसेट्स देने के बाद जो इसका एंट्रेंस एग्जाम रहता है वो आपने कंप्लीट करते हैं, उसके बाद स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है, ये तो सभी जगह की कॉमन प्रक्रिया रहेगी। फिर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, स्कोर के अनुसार आपको कैंपस और ब्रांचेस मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अप्रॉक्स ना जो हाई स्कोर जाता है बिट्स पिलानी का, वो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है उनको, और जो मीडियम स्कोर रहता है उनको बिट्स गोवा और हैदराबाद मिल जाता है। लोअर स्कोर्स में बिट्स हैदराबाद या कम डिमांड वाली ब्रांचेस आपको ऑफर की जा सकती है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको IITs में नहीं जगह मिली हुई है तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं, इनमें भी काफी सीट्स अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। 3rd नंबर पर हमारी आ जाती है कौन सी, वेलोर यूनिवर्सिटी, राइट। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जिसको WIT-E के नाम से जाना जाता है, ये कंडक्ट किया जाता है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब एडमिशन के बारे में बात करें तो WIT-EE देने के बाद छात्रों को मुख्य रूप से वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के विभिन्न कैंपस में बीटेक एडमिशंस मिलते हैं, ठीक है। तो जिनमें सबसे प्रमुख है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं आज। सबसे पहला नाम आता है इसमें WIT वेलोर, लोकेशन इसकी वेलोर रहेगी, ये तमिलनाडु में रहेगा। यह WIT का मेन और सबसे पुराना कैंपस है, राइट। तो इस चीज जहां पर सबसे पहला फाउंडेशन रहता है उसकी वैल्यूएशन हमेशा हाई रहती है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें। तो अगर इसकी बेस्ट ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑफर हो रहा है कंप्यूटर साइंस, अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आप इंजीनियरिंग अपनी कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, और मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल भी आपको ऑफर किया जाता है। अगर आपको वहां पर कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने को नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से कंप्यूटर साइंस लेकर अपना कंप्लीट कर सकते हैं ग्रेजुएशन में। अभी दैट सेकंड इसके बाद आ जाता है कि WIT चेन्नई। अब यहाँ चेन्नई की भी लोकेशन जहाँ पर तमिलनाडु में भी ये स्टेबल है। अभी इसका प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये सबसे अच्छा कैंपस माना जाता है, तो यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए एक से बढ़कर एक कॉलेजेस और एक से बढ़कर एक कैंपस आपके लिए मिल रहे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह से ही आप करेंगे तो ही आपके पास कुछ होने वाला है। 3rd अगर हम बात करते हैं इसी में, थर्ड अगर हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश वालों के लिए WIT भोपाल, ये आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, भोपाल से सभी परिचित है, तो सेंट्रल इंडिया के छात्रों के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है। ऑफकोर्स तमिलनाडु पढ़ने के लिए नहीं जाना है तो आप यहाँ मध्य प्रदेश में भी भोपाल में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ 4th नंबर पे आता है WIT AP यूनिवर्सिटी, दैट मींस आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, लोकेशन इसकी आंध्र प्रदेश रहेगी। ये नया कैंपस है लेकिन तेजी से डेवलप हो रहा है। ऑफकोर्स आज के जमाने की सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल रहेगी और यहाँ की भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही हुई है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि WIT EEE की रैंक जितना अच्छा होगा उतना अच्छा कैंपस और ब्रांच आपको ऑफर करेगा।
अगेन हम बात करते हैं कि इसमें क्या रैंक पर आपको क्या ऑफर मिलेगा, क्या ब्रांचेस मिलेंगी और कौन सा कैंपस मिलेगा। तो अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 5000 के बीच में आ जाती है तो डेफिनेटली आपको विद वेलोर मिलेगा, जिसमें आप CSE और ECE जैसे टॉप ब्रांचेस में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। अगर आपकी रैंकिंग 5000 से लेकर 20000 के बीच में आ जाती है तो आपको विद चेन्नई मिल जाना है, जिसमें वेल्लोर में कुछ ब्रांचेस भी मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ की जो टॉप ब्रांचेस के बाद अगर जगह मिलती है तो वेल्लोर में भी कुछ आपको ब्रांचेस में जगह मिल जाएगी। जैसे कि 5000 के बाद आपका 5500 से लेकर 6000 ऐसी कुछ आपकी रैंकिंग आती है, तो आप वापस से वेल्लोर में कुछ सीट्स अगर वहां बचती हैं तो वहां भी आपको एंट्री मिलेगी कुछ ब्रांचेस में। इसके बाद अगर आपकी रैंक 20000 प्लस जाती है तो जो आपका विद भोपाल या फिर विद का आंध्र प्रदेश जो आपका कॉलेज है वहां पर भी आपको इसका ऑप्शन मिलेगा कि आप वहां से भी अपनी इंजीनियरिंग डिफरेंट ब्रांचेस में कंप्लीट कर सकते हैं। तो कहने की बात यह है बेटा कि आपको ना रैंकिंग का पूरा गेम है। अगर आपकी जेई में अच्छी रैंक नहीं आई हुई है, क्वालिफाई होने के बाद अगर आपने जेई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक नहीं लेकर आ पाए, जिसके चलते आपको अपनी मनपसंद ब्रांच नहीं मिली हुई है इंजीनियरिंग करने के लिए, तो आप इनमें भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही ब्रांचेस से और अच्छे लेवल पर आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट करवाई जाएगी, जिसमें आपको बहुत अच्छे पैकेजेस भी ऑफर होंगे, सिलेक्शंस के बहुत अच्छे चांसेस यहाँ भी रहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं SRM ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की, जिसको SRM JEEE भी बोलते हैं। इसको कंडक्ट करवाया जाता है SRM इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इस एग्जाम के बाद छात्रों को SRM इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलग अलग कैंपस में बीटेक एडमिशंस मिलता है। अब SRM JEEE के बाद कितने कॉलेजेस में एडमिशंस मिलते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है SRM इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई का। ये काफी प्रसिद्ध रहता है क्योंकि इसकी लोकेशन चेन्नई तमिलनाडु में। SRM का मेन कैंपस भी यही है। अब यहाँ पर आपको कौन सी ब्रांचेस ऑफर होंगी? कंप्यूटर साइंस अगेन यहाँ पर आपको मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी आपको यहाँ पर ब्रांचेस रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा और मैकेनिकल भी आपको यहाँ पर ब्रांच में मिलेगा। ये पॉपुलर ब्रांचेस हैं जिनके लिए बच्चे ना सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर जेई नहीं हुआ है तो मैं अगेन फिर से कहूंगा कि इनमें आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पर इन एग्जाम्स के द्वारा यहाँ पर ये सीट्स आपकी मनपसंद फील्ड में मिल जाए। दूसरा नाम आता है इसमें SRM यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश का। इसकी लोकेशन आंध्र प्रदेश रहेगी बेटा। मॉडर्न कैंपस और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के लिए ये जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल कंपनीज से, MNC से ना मल्टीनेशनल कंपनीज से भी इसके कोलैबोरेशन रहते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि अगर यहाँ से आप अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो कितने सारे फ्यूचरिस्टिक स्कोप आपके साथ, कितनी फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। कितना एडवांस लेवल का यहाँ पर भी आपको सिस्टम मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि IIT से ही आपने अगर इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया है तो ही कुछ होने वाला है। यहाँ से भी आपको वही सारे रास्ते खुल जाते हैं ऐसे। अब यहाँ पर थर्ड नंबर पर आता है SRM यूनिवर्सिटी दिल्ली NCR में। इसकी लोकेशन जो रहेगी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहेगी और नॉर्थ इंडिया के छात्रों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ नंबर पर जाएंगे SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत की बात करते हैं हम। लोकेशन इसका सोनीपत रहेगा, हरियाणा में ये एस्टैब्लिश रहेगी। एडमिशन कैसे मिलेगा इसमें? तो सब पहले SRM JEEE में आपका रैंक आता है, फिर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। रैंक के अनुसार ब्रांच और कैंपस चूज कर सकते हैं। प्रक्रिया लगभग सब जगह वैसी ही रहेगी जैसी जेई मेंस और एडवांस में रहती है, या बाकी सभी जगह पर रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपकी जो रैंक आती है वैसे टाइप के ऑफर आपको मिलते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया कि अगर आपकी 1 से लेकर 10,000 के बीच में रैंक आती है तो SRM चेन्नई जो टॉप ब्रांचेस हैं उनके साथ आपको वो कॉलेज ऑफर हो जाता है। रैंक अगर आपकी 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में आती है तो चेन्नई, आंध्र प्रदेश और NCR कैंपस आपको ऑफर हो सकते हैं। यहाँ पर भी जो ब्रांचेस में आपको सीट्स अवेलेबल रहेंगी वो सीट्स मिल जाएंगी। अगर आपकी रैंक 30,000 प्लस रहती है तो बाकी के जो कैंपस है वहां की सीट्स फिलिंग के लिए आपको ऑफर मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट मैट के बारे में। ये कंडक्ट कराया जाता है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा। मैट के बाद किन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है तो देखेंगे हम। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी लोकेशन मणिपाल कर्नाटका में है। अब ये मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन का सबसे मुख्य और सबसे प्रतिष्ठित कैंपस है। क्योंकि ये सबसे पुराना है तो डेफिनेटली ये इसकी तो बात ही कुछ अलग रहेगी। अगर इसमें हम बात करें कि आपको पॉपुलर ब्रांचेस में क्या मिलने वाला है तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से भी आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आपको यहाँ पर ऑफर होती है। सेकंड नंबर पे आता है आपका मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, लोकेशन जिसकी जयपुर राजस्थान रहने वाली है। ये नॉर्थ इंडिया के छात्रों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा माना जाता है इस कैंपस का, राइट। अब थर्ड नंबर पर आता है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, लोकेशन इसकी बेंगलुरु कर्नाटका में होने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कैंपस ना बेंगलुरु में है, टेक सिटी में। नया कैंपस है लेकिन टेक सिटी बेंगलुरु में होने के कारण ना अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली रहेंगी क्योंकि बेंगलुरु को कौन नहीं जानता है। एडमिशन कैसे मिलता है साहब यहाँ पर? तो आप देखेंगे MET मैट में आपका रैंक आता है, उसके बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। रैंक के अनुसार ब्रांचेस और कैंपस भी मिलते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 5,000 तक की जिनकी रैंक रहती है उनको मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेन कैंपस जो है वो मिल जाता है। अगर आपकी रैंक 5,000 से लेकर 15,000 तक है तो आपको MIT मणिपाल और जयपुर मिल सकता है आपको।
और रैंक अगर आपकी 15,000 प्लस रहती है तो जयपुर या बेंगलुरु कैंपस आपके लिए ऑफर किए जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली कहने की बात यह है कि आप ऑप्शन देखते जाइए कि कितना कुछ आपको मिल रहा है अगर आप जेई में सक्सेस नहीं होते उसके बाद भी। देखिए यहां पर हम देखेंगे कि मेजर स्टेट्स लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम्स भी कंडक्ट होते हैं, ठीक है ना। हर एक स्टेट अपने लेवल पर ना अलग अलग टाइप के एंट्रेंस एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को इनवाइट करता है, क्योंकि डेफिनेटली एंट्रेंस एग्जाम्स इसीलिए लिए जाते हैं जिससे कि ना जो छात्र काबिल हैं वो सामने आए, उनको प्राथमिकता दी जाए। कुछ स्टेट्स के जो पॉपुलर टेस्ट अगर हम इसमें देखते हैं तो उनके बारे में भी मैंने कुछ जानकारी यहाँ पर लेकर आया हूँ आपको। जैसे कि महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट MHT सेट की अगर हम बात करें तो ये स्टेट महाराष्ट्र में कंडक्ट किया जाता है। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस WBJE ये वेस्ट बंगाल से की तरफ से कंडक्ट कराया जाएगा, इसका स्टेट वेस्ट बंगाल है। थर्ड नंबर पर हम देखेंगे कि तेलंगाना स्टेट की तरफ से जो कंडक्ट कराया जाता है तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये स्टेट तेलंगाना के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, यहां से भी आपको ऑफर मिलते हैं। आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये भी आपका कंडक्ट कराया जाता है स्टेट गवर्नमेंट इसका आंध्र प्रदेश की स्टेट के द्वारा। कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये भी आपका KCET के नाम से कंडक्ट कराया जाता है, इसको कंडक्ट कराती है हमारी स्टेट कर्नाटका, राइट। तो स्टेट लेवल पर भी आप देखेंगे कि कुछ मेजर स्टेट्स हैं जो कि अपने लेवल पर भी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट आपके कंडक्ट कराते हैं, वहां से भी आप अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर स्टेट के टेस्ट के अलावा भी अगर हम बात करें तो अदर इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट भी एग्जाम्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं, जो कि होते हैं जैसे अमृता एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इंजीनियरिंग AEEE, शिक्षा ओ अनुसंधान एडमिशन टेस्ट, ये 60SAAT के नाम से जाना जाता है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से ये भी एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जिनसे भी आप अपनी BE और BTech जैसी डिग्रियां कंप्लीट कर सकते हैं और आपको यकीन मानिए बहुत अच्छे कैंपस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है, आप उतना अच्छे से अगर डेडिकेटेड होकर अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं, आपने कितना सीखा, आप अपनी शिक्षा का कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्या स्किल्स आपने सीखी, क्योंकि ये पूरी टेक्निकल फील्ड है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कैंपस में कितनी अच्छी जगह पर क्या प्लेसमेंट पे क्या पैकेजेस ऑफर होंगे। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में कुल कितने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। अगर छोटे बड़े सभी एग्जाम्स को जोड़ दें तो भारत में लगभग 40 प्लस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। जी हाँ, अकेला जेई नहीं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कभी भी ना किसी भी चीज को लेकर टेंशन बिल्कुल मत लिया कीजिए। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 1000 दरवाजे खुले रहते हैं, बशर्ते कि हम सिर्फ उसी दरवाजे को, बंद दरवाजे को खटखटाने के अलावा कहीं और भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बच्चे सबसे बड़ी गलती यही कर रहे थे कि प्रचलन में अगर जेई है तो वो सिर्फ जेई की तरफ ही ध्यान देते हैं, और अगर वहां से थोड़ा सा आपका रिजल्ट कम या ज्यादा आया, आपको मनपसंद अपना कैंपस नहीं मिला, तो बच्चे पूरे तरीके से ऐसे होपलेस हो जाते हैं, उनको लगने लगता है कि यार यहाँ एंट्री नहीं, IIT नहीं मिली तो कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है, सक्सेस होने के लिए आपके कई और रास्ते हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आपको ना अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी तैयारियों पर, अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा रखना है। एक फील्ड में अगर आप सक्सेस नहीं भी होते हैं तो ढेर ऑप्शंस आपको कदम कदम पर रहते हैं। जैसे मैंने इस पूरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि अगर आप जेई में सिलेक्ट नहीं भी हो पाते हैं किसी भी कारण से, तो आपके पास जेई से बढ़कर भी ढेर एग्जाम्स हैं जहां से आप अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं। आपका सपना बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, और यकीन मानिए कि कई बार इनके प्लेसमेंट आपके IIT से कई गुना ज्यादा लेवल पर होते हैं, जिनके कैंपस भी IIT से कई गुना ज्यादा फैसिलिटेड होते हैं, और आपके काफी ज्यादा रेपुटेटेड लेवल पर इंजीनियरिंग होती है, वो उसको ग्रेड मिलता है। तो बच्चे बिल्कुल भी टेंशन किसी चीज में लेना नहीं है आपको, और लगातार हम आपके लिए इस तरीके के वीडियो लेकर आते जाएंगे कि अगर आपको इसके भी अलावा अगर आपको डीप में जानकारी चाहिए कि यहाँ पर कैसे क्या सिलेक्शन होना है, कब इसकी डेट निकलती है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, तो उसके बारे में भी प्लीज आप कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए वो भी वीडियोस बनाकर देंगे। और भी आपको अगर किसी अपने कैरियर से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आती है, किसी भी चीज को लेकर आपको दिक्कत जाती है, किसी टाइप की काउंसलिंग की जरूरत है, अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। साथ ही साथ अगर प्लीज आप तक आप वीडियो पर रुके हुए हैं और आप ये बताइए आपको इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा लगा, प्लीज वो कमेंट करके हमें बताइए। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक बटन भी दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ ना अगर आप चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर हफ्ते एवरी सैटरडे हम आपके लिए इस टाइप के ना वीडियोस लेकर आएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाले हैं, जिससे कि आपका एग्जाम और पढ़ाई से संबंधित सारा प्रेशर बिल्कुल आउट होने वाला है। हम आपको इतने विकल्प प्रोवाइड कराएंगे हर एक चीज को लेकर कि आपको कभी ना ऐसा महसूस नहीं होगा कि इस चीज में अगर हम सक्सेस नहीं हुए तो हमारे पास कोई रास्ता बंद है। यकीन मानिए कि जहां आपको लगने लगे कि हमारा रास्ता बंद है, हम वहां से भी आपके लिए दरवाजे खोलने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरा डेटा एनालिसिस करके हम आपके सामने वीडियो के फॉर्म में आसान भाषा में प्रस्तुत करेंगे, जिसको देखकर आपको भी और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो पेरेंट हैं, आपके घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है, आपके रिश्तेदारों में कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो जेई की तैयारी कर रहा है, जेई में टेंशन ले रहा है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो प्लीज उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर वो देखेंगे कि अगर जेई में उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो इतने सारे 40+
जो एग्जाम्स हैं और जेई से भी बेहतर कैंपस सिलेक्शंस, पैकेजेस और ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।